हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये आपका 8वां सेट है, ठीक है। जो अभी तक दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से ये आपका 8वां सेट है। इसके पहले आप लोगों को हमने 7 सेट करवा चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस है कि अधिक कौन, फिर कौन आ गया, कोड भाषा। अधिक कोड भाषा में ABC को 6 लिखा जाता है। यहाँ क्या है, कोड भाषा है, ठीक है। ABC को 6 लिखा जाता है और DEF को 15 लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ABC। तो ABC, ए का कितना होता है पोजीशन 1, B का 2 और C का 3। इसी तरह जो है DEF का, देखिए DEF में D का कितना होता है 4, E का कितना होता है 4 और E का हो गया 5 और F का हो गया 6। तो देखिए 3 2 5 जोड़ के 6 आ रहा है यहाँ पे, 4 और 5 9 और 6 15 आ गया यहाँ पे। इसी तरह में MAIZE में अगर आप पोजीशन देखिएगा तो M का पोजीशन क्या होता है, M का पोजीशन होता है 13, A का कितना होता है 1, A का और फिर I का कितना होता है 9 और Z का 26 और E का 5, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया 13 और 1 14 और 6 23 और 5 इधर 28 और 6 कितना हो गया 54, 34 20 54, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 54, बी नंबर। कुछ नहीं करना है, जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट का A to Z में आपको याद करने बोले थे उस पोजीशन को ऐड कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आप लोगों से क्वेश्चंस का आंसर पूछा था जो कल का क्लास 7 था, 7 क्लास का, उसमें से किसी ने भी कमेंट करके उस क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं बताया, ठीक है। आप लोग मान लीजिए 50 या 60 लोग 100 लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप लोग पे है, देख लीजिए कैसा लगता है वीडियो, आप कमेंट करें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर अर्पिता बाल की बहन है, ठीक है। अर्पिता जो है वो किसकी बहन है, बाल की बहन है। और सुमन जो है वो बाल के पिता है, ठीक है। सुमन जो है वो बाल के पिता के भाई की माँ है, ठीक है। तो अर्पिता और सुमन से क्या रिश्ता है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। अर्पिता पहले क्या है, अर्पिता बाल की बहन है, ठीक है। तो यहाँ लिखते A फॉर अर्पिता कर देते हैं, ठीक है। A फॉर अर्पिता, B फॉर बाल, ठीक है। और S फॉर सुमन कर देते हैं। इतना यहाँ पे आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को समझने में। देखिए अर्पिता जो है वो किसकी बहन है, बाल की। तो अर्पिता तो ये फीमेल होगी, ये कंफर्म है। तो अर्पिता बाल की बहन हो गई, ठीक है। अब क्या है कि जो सुमन है और सुमन बाल के पिता, तो देख लीजिए यहाँ पे बाल के पिता होंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए बाल के पिता है यहाँ पे, ठीक है, ये पिता हो गए। तो बाल के पिता के भाई, तो इसके भाई होंगे यहाँ पे, पिता बाल के पिता के भाई हो गए यहाँ पे, ठीक है। पिता के भाई की माँ है, तो जो सुमन जो है उसके पिता के भाई की माँ है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब अगर ऐसा केस आता है कि ये दोनों भाई बहन हैं, इनके पिता हैं और ये यहाँ पे भाई बहन इसकी माँ है, तो मतलब जो इसके पिता के जो माँ हुए, ये माँ जो हुई इसके पिता के भाई के जो माँ हुए, वही माँ जो है वही माँ इसके भी माँ होंगे, ठीक है। और ये दोनों जब इनके माँ होंगे तो ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, इनके पोता पोती होंगे। जैसे देखिए हम हैं, मेरे फादर हैं और उनकी मम्मी है, तो उस क्या रिलेशन आ जाएगा, उसके रिलेशन क्या आएगा, सोच लीजिए, पोता या पोती कुछ भी आएगा रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ किससे पूछ रहा है, सुमन बाल के पिता के भाई। तो सुमन किसके, तो सुमन का क्या रिश्ता है, अर्पिता का सुमन से क्या रिश्ता है। तो अर्पिता बहन है और सुमन क्या है, यहाँ पे सुमन जो है ये माँ है, तो यहाँ पे सुमन है, तो ये क्या हो जाएगी, पोता या पोती। तो आंसर दिया हुआ है पोती, मतलब पोती ही होगी क्योंकि ये फीमेल है। देखिए क्वेश्चंस क्या था, दो भाई बहन है, उसके पिता है, ठीक है। पिता के भाई मतलब चाचा समझ लीजिए यहाँ पे, और उनकी मम्मी है। तो जो
अब दोनों भाई हैं, उनकी मम्मी जो है इनके लिए, इनके पिता के लिए भी कॉमन हुआ, और ये दोनों भाई बहन हैं इनके लिए भी कॉमन हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो पोता या तो पोती। तो यहाँ फीमेल हमें पता है तो पोती होगी। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस में खुद को अर्पिता मान लीजिए, या अब उसके बाद रिलेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि मेरे भाई, मेरे पापा हैं, उनके भाई है, उनकी मम्मी है। तो आपके घर में चाचा होंगे, ठीक है, उनकी मम्मी यानी आपके पापा के मम्मी, ठीक है, आप उनके मतलब पापा के बेटी हुए, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हम पोती होंगे। ठीक है, बस ऐसा ही क्वेश्चंस था इसमें। क्वेश्चंस नंबर 3, दिए गए विकल्प से अलग शब्द चुनें। देखिए, पासबुक, पासपोर्ट और चेकबुक, ये सब क्या है देखिए, और वेतन पर्ची, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए, पासबुक जो है आपका वो पैसे की लेन देन की बात करता है, वेतन पर्ची भी वही है, चेकबुक भी वही है, लेकिन पासपोर्ट है वो कहीं पे आने जाने की, एक देश से दूसरे देश या कुछ भी मतलब अलग डॉक्यूमेंट्स है। तो ये बी जो है वो टोटली डिफरेंट है। पासबुक, चेकबुक, वेतन पर्ची, ये पैसे की लेन देन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चंस नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। तो देखिए, ये क्वेश्चंस क्या है, आप यहीं से देख सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के कि 4 को 7 से अगर करिए गुना, 4 7 28। उसी तरह यहाँ देखिए कि ये कौन सा आ सकता है। तो ऑप्शंस में देखिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 81 गुने 7 करिएगा तो ये आ जाएगा, 4 गुने 7 28 है, तो 81 गुने 7 आपका ये आ जाएगा 567। तो ऑप्शन जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 5, नीता जो श्याम की भाभी है। नीता, देखिए भाभी क्या होता है, भाभी कैसे समझ सकते हैं आप, आपकी जो भाई के जो वाइफ होंगे वही आपकी भाभी होगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि जो मेरे भाई हैं उनके जो आप छोटे भाई होंगे, आपके जो बड़े भैया होंगे, उनकी जो वाइफ होगी वो आपकी भाभी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि नीता जो श्याम की भाभी है। नीता किसकी भाभी, देखिए यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे श्याम है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, श्याम, और इसके भाई होंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, इसके क्या होंगे, ये भाई होंगे। ठीक है, अब भाई की जो वाइफ होगी, यहाँ पे जो भाई की वाइफ होगी यानी नीता जो है, नीता जो है इनके भाई के जो वाइफ है वो श्याम की श्याम के भाई की वाइफ हो गई। यहाँ से रिलेशन तैयार हो गया, ये भाभी बन गई। ठीक है, वह किरण की पुत्र वधू है। पुत्र वधू होती है कौन, पुतौ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अपनी जब अपने बेटी की मतलब वाइफ जो होगी वो मतलब सास जो होगी। ठीक है, सास मतलब अपने बेटे की जो मतलब क्या बोलते हैं, उसकी जो वाइफ होगी वो उसकी पुत्रवधू लगेगी। तो ठीक है, तो वह किरण की पुत्रवधू है। किसकी पुत्रवधू है, किरण की। किरण सास हो गई। ठीक है, तो किरण सास हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, किरण सास हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके जो भाई है उनकी मम्मी क्या कौन सी हो गई, किरण। इनकी मम्मी कौन हो गई, किरण। ठीक है, तभी तो ये किरण जो है ये श्याम के भाई होंगे, दोनों की मम्मी किरण है। अब जो उसके जो शादी होंगे वही नीता जो है उसकी पुत्रवधू हो गई, किरण की पुत्रवधू। यानी किरण यहाँ पे सास है और नीता क्या है उसकी क्या बोलते हैं उसको, पुतहू बोलते हैं, वही हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, रोहन गौतम का एकमात्र भाई है। रोहन जो है वो रोहन गौतम का एकमात्र भाई है। क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देख लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए। क्वेश्चंस नंबर कौन सा, 5 देखिए, हाँ, रोहन गौतम का पिता है। रोहन जो है वो गौतम का पिता है, यहाँ छूट गया है थोड़ा सा। ठीक है, रोहन जो है वो गौतम का क्या है, पिता है। ठीक है, रोहन जो है वो गौतम का पिता है। आगे क्या लिखा हुआ है, पिता है जो श्याम का एकमात्र भाई है। ठीक है, और गौतम क्या है, श्याम का एकमात्र भाई है। ठीक है, तो श्याम का एकमात्र भाई है, इसका मतलब जो भाई है उसका नाम गौतम है, और गौतम का जो पिता है उसका नाम क्या है, रोहन है। तो रोहन तो इसकी हस्बैंड हो गए, क्योंकि किरण इनकी मम्मी है, तो पिता हो गए, इसका मतलब किरण के पति हो गए ये। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, किरण श्याम से कैसे संबंधित है, किरण श्याम से कैसे संबंधित है। तो देखिए, किरण यहाँ पे है,
और श्याम यहाँ पे इसके भाई है, ये गौतम के भाई है श्याम, तो इसके माँ लगेगी, किरण क्या लगेगी, माँ लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना रोहन गौतम का एकमात्र भाई है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा रोहन गौतम का पिता है। देखिए यहाँ तक सही है, पुत्रवधू है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चंस यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे होगा कि रोहन के बाद यहाँ तक सही है, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है रोहन, साथ में लिखते जाइएगा, रोहन गौतम का पिता है, रोहन गौतम का पिता है, ठीक है, जो श्याम का एकमात्र भाई है, ठीक है, एकमात्र भाई है। उसके बाद ये क्वेश्चंस है किरण श्याम से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ना ये हटा दीजिए, ये सही है। नीता जो श्याम की भाभी है वह किरण की पुत्रवधू है। उसके बाद है रोहन गौतम का पिता है जो श्याम का एकमात्र भाई है। उसके बाद ये है किरण श्याम से कैसे संबंधित है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो कल जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें ये क्वेश्चंस को फिर से टाइपिंग करवा के इसको आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ लाइन गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ क्या है, ब्राइट लिटिल बॉय। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ब्राइट, ये ब्राइट लिटिल बॉय क्या क्या है कूट भाषा, 1 2 3। इसी तरह टॉल बॉय, टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय का कितना है 6 3 7। ब्यूटीफुल लिटिल लाइफ, ब्यूटीफुल, थोड़ा सा समझ जाइएगा, लिटिल लाइफ फ्लावर, सॉरी लिटिल फ्लावर का क्या है कोड क्या है इसका 6 3, ये तो हो गया 6 3 7, सॉरी 1 2 3 इसका है, 1 4 5 इसका है। टॉल बिग बॉय इसका कितना है 1 4 5 और इसका कितना है 6 3 7। देखिए यहाँ पे देखिए आप दोनों में कौन सा कॉमन है, बॉय और बॉय कॉमन है, ठीक है। तो ये बॉय यहाँ पे कॉमन है और ये बॉय यहाँ पे कॉमन है, तो क्या आ जाएगा इसका 1 1। बॉय का कोड कितना हो गया 1, ठीक है। आगे देखिए जो कॉमन है उसको छाटते जाना है, ठीक है। 1 सेकेंड, आगे देखिए ये बॉय हो गया, फिर देखिए लिटिल, यहाँ पे लिटिल ये कॉमन है और यहाँ पे ये लिटिल कॉमन है। तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, ये 3 का कोड हो गया लिटिल का, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट बच गया और यहाँ ब्राइट का के लिए क्या बच गया 2। ये 2 जो है वो किसका कोड है, ब्राइट का। तो आपका आंसर वही पूछ रहा था, ब्राइट का कोड क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको लिखते जाना है जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको। देखिए यहीं पे बॉय यहाँ पे कॉमन है, बॉय यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ देखिए इसमें तीनों में इस कोड में क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, ये 1 कॉमन है, तो बॉय के लिए 1 हो गया। अगले में देखिए यहाँ लिटिल कॉमन है इसमें और इसमें लिटिल कॉमन है, तो लिटिल वाले में क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लिटिल में, ठीक है। इधर 3 कॉमन है और आगे क्या कॉमन है, यहाँ पे इसमें भी 3 कॉमन है, तो बच क्या गया 2 ब्राइट के लिए, ठीक है। बस कॉमन छाटना है, जो बच गया तो उसमें से वो ब्राइट का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या है कि 4 सत्ती 28, 4 गुने 7 कर दिया और -1 आ गया 27। उसी तरह 8 बचे 40 -2 आ गया 38। उसी तरह 9 छक्के 54 और -3 आ गया 51। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा।
आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब कि 5, 10, 15, 20, ये हो गया आपका आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। और अवरोही होता तो घटते हुए क्रम, जैसे 20, 15, 10, तो आरोही है तो बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले आएगा 100, आरोही क्रम है तो 100 पहले आएगा, यानी 4 पहले पे आएगा, पहले 100 होगा, 100, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? 1000, 100 के बाद 1000 बनता है तो 2 आ जाएगा। फिर 1000 के बाद क्या बनता है? लाख, तो 5 आ जाएगा। फिर लाख के बाद क्या बनता है? अरब, और अरब में तो 3 आ जाएगा। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खरब, तो 5, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। लगता है क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो वही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि 4 सत्ती 28 हो गया, ये 4 7 को 4 मतलब 4 गुने 7 करिएगा तो 28 पे पहुँच जाइएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 81 गुने 7 करिएगा तो 567 पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 10, कूट भाषा में रिवेल को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? देखिए आर के बाद क्या होता है? एस टी, मतलब एकक गैप करके है। देखिए ई के बाद क्या होता है? एफ, तो यहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो वी के बाद क्या होता है? डब्लू, तो लिखा हुआ है एक्स। इसी तरह ई के बाद क्या होता है? एफ, लिखा हुआ है जी। फिर ए के बाद क्या होता है? बी, तो लिखा हुआ है सी। एल के बाद क्या होता है? एम, तो लिखा हुआ है एन। मतलब कि यहाँ पे एकक गैप करके है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड के लिए एफ के बाद क्या होता है? जी, तो लिखेंगे क्या? एच, एक गैप कर देंगे। आर के बाद क्या होता है? एस, तो लिखेंगे टी, एक गैप हो जाएगा। आई के बाद क्या होता है? जे, तो एक गैप हो जाएगा के। उसके बाद ई के बाद क्या होता है? एफ, तो एक गैप हो जाएगा जी। तो एन के बाद ओ होता है, वो गैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी। और डी के बाद ई होता है तो गैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एफ। तो एच टी के जी पी एफ, देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर एच टी के जी पी एफ, ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 11, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यदि ए को 1 लिखा, सी ए टी को 60 लिखा, ठीक है। तो सी ए टी को 60 कैसे लिखा? सी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है और टी 20 पे आता है। तो इस सबको गुना कर दिया, 20 दिया 60 हो गया। उसी तरह एम ए एन, देखिए एम आता है आपका एम ए एन, एम आता है आपका कितना? 12 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 13 पे। तो 13 गुने 12 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 12 और 3 नहीं, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, ठीक है। तो 14 तिया 42 के 2, बाकी हाथ में 4 और 14 4 18, 182, मतलब कि पोजीशन को गुना कर देना है। 13 गुने 1 गुने 14, तो एक आपका ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कूट भाषा में पिलो को ऐसे लिखा जाता है तो बास्केट को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि इस वर्ड को कुछ नहीं किया है, सफल किया है, ठीक है, लेफ्ट राइट। देखिए कैसे सफल किया है? ये हो गया आपका डब्लू, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया डबल एल, ये हो गया आई। देखिए ये डब्लू को इधर राइट वाला लेफ्ट में कर दिया, देखिए सबको शिफ्ट करते गया, ठीक है। फिर देखिए इस आई को, इस जो सॉरी, इस पी को पिलो, पी फोर, सॉरी थोड़ा सा इसमें भी लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है। हाँ ये देखिए 3 2 5, यहाँ पे ये पी छूटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे ये पी छूटा हुआ है, तो यहाँ पे पी है, तो देखिए इस पी को इधर ले आया और ये आई को इधर ले आया, इस एल को इधर और इसको इधर। बस उसी तरह करना है आपको बास्केट के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए ये आ गया आपका बी ए एस के ई टी, ठीक है। देखिए ये टी इधर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे के आ जाएगा, फिर एस, फिर ए, फिर बी। मतलब कि इसको देखिए ये इसका पोजीशन यहाँ हो गया,
इसका पोजीशन यहाँ हो गया, इसका पोजीशन यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, बस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TE के। देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें, TE के, डी नंबर देखिए, और उसके बाद SAB, आपका ऑप्शन जा रहा है डी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट इसको चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक है। अधिकूट भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, इसको वैसे लिखते हैं, तो फिर इंटरेस्टिंग को ऐसे लिखते हैं, DT को ऐसे लिखते हैं। तो दैट इज इंटरेस्टिंग को किस तरह लिखेंगे, दैट इज इंटरेस्टिंग को कैसे लिखेंगे, देखिए इज, देखिए यहाँ पे कॉमन है, दैट इज इंटरेस्टिंग, तो इज कहाँ पे है, देखिए इज यहाँ पे है, और कहाँ पे है, सी प्रो रे को कैसे लिखा है, इसको पूरा लिख सकते हैं आप, वरना नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखिएगा। देखिए RE इसमें कॉमन है, RE, और उसमें क्या है, इसमें भी देखिए RE कॉमन है, ठीक है, RE कॉमन है। तो किसके लिए RE आया है यहाँ पे, इज के लिए आया है, किसके लिए, इज के, देखिए इज यहाँ पे है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए इसको, SI, सॉरी 1 मिनट, कैपिटल लिखा गया, देखिए SIPORE, इसको लिख लिए, किसके लिए लिख रहा है ये, बुक इज थिक, हो गया इसके लिए। आगे देखिए TRINARE के लिए क्या लिखा जा रहा है, बैग इज हैवी, ठीक है। तो यहाँ देखिए RE यहाँ पे कॉमन है, RE यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे RE कॉमन है, इसमें कौन कॉमन है, इज, IS, तो RE के लिए क्या हो गया कोड, RE के लिए इज हो गया। तो देखिए दैट इज, तो इज के जगह पे क्या होगा, RE यूज करेंगे, RE मतलब कॉमन होगा इसके लिए, देखिए इसमें देखिए RE एक ही जगह आया है, इसके जगह पे, तो आपका आंसर यहीं से बन गया, ठीक है। आप आगे पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, यही कोड से आपका आंसर तैयार हो गया। लेकिन कंफर्म के लिए देखिए DE, इंटरेस्टिंग के जगह पे देखिए, इंटरेस्टिंग बुक के लिए क्या लिखा है, DT, तो ये D देखिए यहाँ पे आ गया। फिर आगे देख लीजिए, फिर KA है, ठीक है, तो KA किसके जगह पे लिख रहा है, दैट के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ डैट देख लीजिए, है ना। इसी तरह यहाँ पे कोड है, कुछ नहीं है इसमें, जैसे आपको पहले बताए वैसे आप अरेंज करिए, जो कॉमन है उसको छाट लीजिए। यहीं दो गो से RE यहाँ पे मिल जा रहा है, तो आपका आंसर जाएगा D नंबर, ठीक है। बाकी आप अरेंज करके अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, P के 3 बच्चे हैं, मतलब P कोई है, मतलब उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। आगे देखिए Q है जो R का भाई है, Q जो है वो किसके भाई है, R का भाई है। आगे पढ़िए, Q R का भाई है, और R जो है वो S की बहन है, क्या है, R जो है वो S की बहन है। फिर आगे पढ़िए, T जो है वो P की पत्नी है, ठीक है, वो S की माँ है और वो S की माँ है। तो T के पति की एक बेटी है, T के जो पति हैं उसकी एक बेटी है। S और Q से क्या बीच में क्या संबंध है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं। Q और R क्या है, भाई है, ठीक है। तो Q जो है वो R की भाई है, तो Q यहाँ पे भाई है, कंफर्म हो गया। तो ये मेल होगा, किसके भाई है, R के भाई। R के बारे में हमें नहीं पता अभी। आगे देखिए R S की बहन है, तो R किसकी बहन है, S की, तो ये S की बहन हो गई R, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पढ़िए, T जो कि P की पत्नी है, T कौन है, वो P की पत्नी है, ठीक है। T जो है वो P की पत्नी है। आगे पढ़ते हैं, T की पत्नी है और S की माँ है, तो S की माँ बना दीजिए इसको, S की माँ हो गई कौन, P। देखिए T जो है वो P की पत्नी है, T जो किसकी पत्नी है, P की, और वो S की माँ है, तो यहाँ P हो गया, और किसके पत्नी है P, T की, ठीक है, किसकी पत्नी है, T की, ठीक है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, P और T क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, और S इसके बच्चे हो गए।
और क्वेश्चंस में क्या है, टी के पति के एक ही बेटी है। देखिए आर जो है वो एक ही बेटी हो गई। एस और क्यू के बीच क्या संबंध है, तो एस और क्यू देखिए इसके माता पिता ये है, तीनों भाई बहन है, तो एस और क्यू के बीच में क्या हो गया, एक ही इसकी बेटी है, तो ये आर बहन है इस दोनों की, तो यहाँ क्यू और एस में क्या संबंध है, भाई का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस में ना आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि अच्छा पी के 3 बच्चे हैं, ठीक है, क्यू और आर भाई है। ठीक है, आप अपने आप को रखिए कि अच्छा चलिए हम क्यू के जगह पे आ जाते हैं, क्यू कब आर की भाई है, आर उसकी बहन है, चलो आर मेरी बहन है। टी कौन है, टी जो कि पी की पत्नी है, वो एस की माँ है, तो जो एस की माँ हो गई वो क्यू और आर की भी माँ होगी क्योंकि वो तीनों भाई बहन है। और टी कौन है, टी पति है, इसका मतलब पी और टी मतलब पति पत्नी, उसके मतलब माता पिता हैं ये तीनों के। जब तीनों के माता पिता हो गए ये सब, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, तो क्यू और एस के क्या संबंध हो गया, भाई का। बस यही था। और वैसे आप ऐसे फ्लो डायग्राम से बना सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर आप बनाना चाहेंगे तो। क्वेश्चंस नंबर 15, नीचे दिए गए निष्कर्ष को पढ़ें और दोनों कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से दिए गए निष्कर्षों को चुनें। सामान्यतः विवरण देखें, क्वेश्चंस क्या है कि सभी सीटें शर्ट है, सभी सीटें क्या है, वो शर्ट है। देखिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, सभी सीटें, तो ये सीटें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, सभी सीटें क्या है, शर्ट है। हो गया। आगे देखिए, कोई शर्ट हेडलाइट नहीं है, तो यहाँ जो हेडलाइट होगा, मान ये हेडलाइट है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ हेडलाइट मोमबत्तियाँ हैं, और ये जो कुछ हेडलाइट है वो मोमबत्तियाँ हैं, एम लिख दिए, कुछ हेडलाइट मोमबत्तियाँ हैं। ठीक है, निष्कर्ष, कुछ शर्ट मोमबत्तियाँ हैं। देखिए शर्ट यहाँ है, मोमबत्ती यहाँ है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई शर्ट मोमबत्ती नहीं हो सकता, तो ये गलत है। कुछ मोमबत्तियाँ शर्ट है, वही स्थिति, कुछ मोमबत्तियाँ शर्ट कैसे हो सकती है। ठीक है, कुछ शर्ट मोमबत्तियाँ हैं, कुछ मोमबत्तियाँ शर्ट है, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों कहाँ, कोई आपस में कोई रिलेशन, कोई लिंक है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों मायने नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, ना तो एक और ना तो दो मायने हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, फ्लो डायग्राम से आप देख सकते हैं इसमें कि यह कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिए गए शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्मों को संबंधों के आधार पर सामान्य है, जबकि चौथा शब्द युग्म के आधार बाकी 3 से भिन्न है। मतलब कि ये 4 में से आपका जो है वो 3 एक जैसा है और एक डिफरेंट है, उसको देखना है। देखिए कस्टमर, पेशेंट, क्लाइंट और फाइल। देखिए कस्टमर कोई आदमी होगा, पेशेंट भी कोई आदमी होगा, क्लाइंट भी कोई आदमी होगा, और फाइल जो है वो सबका रिकॉर्ड होता है, जैसे जो फाइल लगाते हैं रखते हैं जिसका रिकॉर्ड वो अलग है। ये दस्तावेज कागज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो डी आपका ये चारों में से अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अपने दोस्तों की जन्मदिन पार्टी के दौरान आपने देखा कि उसके मफलर में मोमबत्ती से आग लग गई। जैसे अपने दोस्त में पार्टी हो रही है, ठंडे के समय में अभी मफलर सब बांधते हैं, उसके मफलर में मोमबत्ती से क्या हो गया कि आग लग गया। ठीक है, इस स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे, उस स्थिति में आप दोस्त के साथ क्या करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चंस, दोस्त को पीछे पीछे देखने के लिए कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पीछे देख के कोई फ़ायदा है नहीं। शीघ्र ही उसकी माँ को पुकारेंगे, तो जब तक पुकारेंगे तब तक पता नहीं क्या हो जाए, गलत हो जाएगा ये। शीघ्रतापूर्वक उसका मफलर उसके गले से निकाल कर नीचे गिरा देंगे और उस पर पानी डालेंगे। मफलर उसके गले से निकाल कर दूर फेंक देंगे। अगर मफलर आप दूर फेंक देते हैं, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मफलर में आग लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ आग लग सकती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मफलर को गिरा देंगे और उस पर पानी डालेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 18, रेल में यात्रा के दौरान आप गौर करते हैं कि कुछ विद्यार्थियों अलार्म चेन को खींचकर मनचाहे गंतव्य पर उतरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चंस बड़े सावधानी से पढ़िए। ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा, 100% लड़का को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे आपको बता रहे हैं। रेल में यात्रा के दौरान, जैसे आप समझ लीजिए कि रेल डिब्बा में आप भी बैठे हुए हैं, आप यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या देखते हैं रेल में कि गौर करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कुछ लड़के हैं, वो अलार्म चेन खींचकर मनचाहे गंतव्य पर उतरना चाहते हैं।
वो अलार्म चेन खींचे नहीं है, वो खींचना चाहते हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम आप कुछ देर में उतर जाएंगे, उस जगह पे उतर जाएंगे और हम अलार्म चेन खींचेंगे, ठीक है, और वो आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, यही इसमें पकड़ना था क्वेश्चंस में। गौर करते हैं, आप गौर करते हैं मतलब कि आपकी नज़र उस पर जाती है, वो ऐसा बात कर रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी अलार्म चेन खींचकर मनचाहे गंतव्य पर उतरना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया कि वो कुछ देर में चेन पुलिंग करने वाले हैं और वहाँ उतर जाएंगे कुछ विद्यार्थी। वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अन्य यात्रियों की मदद से विद्यार्थियों से पूछताछ करेंगे, ठीक है, या फिर विद्यार्थियों को चेन खींचने देंगे किंतु उतरने नहीं देंगे। अगले स्टेशन तक इंतजार करके रेल गार्ड को सूचित करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते। ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए कि कौन सा ऑप्शन एकदम नहीं हो सकता है इसमें। तो देखिए आपका जो क्वेश्चंस है, चुपचाप बैठे रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। अगले स्टेशन तक इंतजार करके रेल गार्ड को सूचित करेंगे, ये देखिए आपको दिमाग में लग सकता है कि हाँ ये कुछ अच्छा चीज़ है, रेल गार्ड के बारे में बता रहा है, उसको बोलते हैं। देखिए अगर आप अगले स्टेशन तक इंतजार करके रेल गार्ड को सूचित करेंगे, तब तक तो वो वैक्यूम खींच चुके होंगे, जो नुकसान होता होगा रेलवे को वो तो नुकसान हो जाएगी ना, ट्रेन रुक जाएगी एक जगह पे, ठीक है, और वहाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, जल्दी जल्दी गिरने में चोटें लग सकती है, ट्रेन का जो नुकसान होना है वो तो हो जाएगा। तब तो आप क्या करेंगे ऐसा स्थिति में सूचित करके? ठीक है, वो तो कोई भी कर सकता है। आपको पहले पता हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुपचाप मतलब उसको खींचने देंगे और आप अगले स्टेशन में जाएंगे और फिर रेलगार्ड को सूचित करेंगे। ऐसा ये उचित बातें नहीं है। विद्यार्थियों को चेन खींचने देंगे किंतु उतरने नहीं देंगे। अगर वो चेन खींच ही दिया तो आप पकड़ के उसको क्या करेंगे? ठीक है, ये भी नहीं गलत बात है। अन्य यात्रियों की मदद से, अब वहाँ पे जो बहुत सारे लोग होंगे ट्रैवल कर रहे हैं, अन्य यात्री जो होंगे, मदद से विद्यार्थियों से पूछताछ करेंगे कि भाई ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप चेन पुलिंग करना चाह रहे हैं, चेन खींचने जा रहे हैं। हो सकता है कि उसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान निकल आए और वो चेन पुलिंग ना करें। तो ऑप्शन ए सही होगा कि अन्य यात्रियों की मदद से विद्यार्थियों से पूछताछ करेंगे, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों करते हैं, पूछताछ करेंगे। और अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ होगा तो वो चेन पुलिंग मतलब नियम के अनुसार वो करेंगे और फिर जा सकते हैं। तो उनसे पूछताछ करेंगे, उनको समझाएंगे, ठीक है, और पूछताछ करने के दौरान अगर वो नहीं मानते हैं तो उसी समय सूचित कर दिया जाएगा ताकि चेन पुलिंग नहीं हो, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर आंसर होगा अन्य यात्रियों की मदद से विद्यार्थियों को पूछताछ करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आदित्य 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? देखिए 30 जनवरी 2003 को क्या था? गुरुवार, ठीक है। तो 2 मार्च 2003 को क्या होगा? देखिए 30 जनवरी से 31 जनवरी, जनवरी में कितना दिन बच गया? आप 31 जनवरी, एक दिन बच गया जनवरी में, फिर आप तुरंत फरवरी में आ गए। तो फरवरी में 2003 है, यहाँ लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में कितना दिन हो गया? 28 दिन। आप मार्च में आ गए, मार्च में कितना दिन है? 2 दिन। तो टोटल दिन कितना हो गया यहाँ पे? 31 दिन। अब इस 31 दिन को आप 7 से डिवाइड करिए, कितना बच गया रिमाइंडर शेष? 7 चौके 28, 3 दिन, ठीक है। इस 3 दिन के बाद जो दिन आएगा वो 2 मार्च के होगा। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार, ठीक है। आंसर क्या होगा? रविवार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अगर 5 से 85 की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है को अवरोही क्रम में रखा जाता है। अवरोही क्रम मतलब क्या समझे आप? अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है, मतलब कि 85, 80, 75, 70, 65 ऐसे, ठीक है। तो शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए अगर 5 से 85 की संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5 से 85 के बीच में 5 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी? बताइए। देखिए 5 होगी, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85। ये हो गया आपका 5 से 85 के बीच में पूर्णतः विभाजित। ठीक है, 5 से 85 संख्या जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब क्या बोल रहा है, को अवरोही क्रम में रखा जाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। कहाँ से शुरू होगा ये? 85, ठीक है, 80, 75, ठीक है, 70, 65, 60, 55, 50, 45, फिर क्या हो जाएगा 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, 20, 15, 10 और 5, ऐसे आरोही क्रम में अरेंज हो गया। तो शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए, तो 85 1 पर हो गया, ये 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे। 11 पे कौन सा आ रहा है? 35। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कुछ नहीं करना था, 5 से 85 के बीच में 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या ये हो गया। 5 से लेके 85 तक आप देख रहे हैं, इसको आरोही क्रम में अरेंज करना था, यानी घटते हुए क्रम में कर दिए अरेंज, और 11वां स्थान गिन दिए स्टार्टिंग से, शीर्ष से। तो आपका आ गया 35। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस में टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बात वहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक जो था उसको कल से फिर से करवा देंगे उसको, ठीक है ना। और बाकी जो वो जो था ना, जो कि मतलब कि इस कोड वाला जो था कि 1 2 3 ये है, तो उसमें कुछ नहीं है, आप सिंपली उसको लिख लीजिएगा और जो कॉमन होगा उसको घेर के हटा दीजिएगा, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।